दोस्तों, हमारी पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी है और पानी में ये डूबा हुआ इलाका इतना विशाल है जिसकी कल्पना करना भी हमारी समझ से परे है। तभी तो कभी बर्मुडा ट्रायंगल जैसी थ्योरी सामने आती हैं, तो कभी मलेशियन एयरलाइंस MH370 जैसे खोए हुए विमान की। टाइटैनिक डूबने के 73 सालों तक ये भी पता नहीं चल पाया था कि समुद्र की गहराइयों में टाइटैनिक का जहाज आखिर कहाँ डूबा हुआ है। लगभग 1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 3 ही घंटों में क्यों डूब गया, और आज इसके मिलने के 35 साल बाद भी इसे समुद्र से क्यों नहीं निकाला जा सका। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा जहाज अपने पहले सफर के लिए बिल्कुल तैयार था। जहाज में लगभग 2000 पैसेंजर्स भी सवार हो चुके थे और लाखों लोग टाइटैनिक के पहले सफर की शुरुआत को देखने के लिए आए थे। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि जो जहाज कुछ ही देर में रवाना होने वाला है वो कुछ गलतियों के चलते एक बड़े हादसे का शिकार बनने वाला था। ज्ञानसम की वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों, आज आप जानेंगे अपने दौर के सबसे बड़े, सबसे महंगे और सबसे लग्जरी जहाज टाइटैनिक की 6 ऐसी गलतियां जो अगर ना की जाती तो शायद टाइटैनिक क्रैश ना हुआ होता। आखिर ऐसी कौन सी 6 गलतियां थी जो टाइटैनिक को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हारलैंड और वॉल्फ को भी नजर नहीं आई, जिन्होंने टाइटैनिक से पहले काफ़ी शिप्स मैन्युफैक्चर कर रखी थी। यहाँ तक कि टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड और ब्रिटिश कंपनी व्हाइट स्टार लाइन, जिसे कई शिप्स को ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था, उनको भी नजर नहीं आई। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और तकरीबन 3 साल में 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद जहाज को तैयार कर लिया गया। टाइटैनिक का पूरा नाम रॉयल मेल शिप यानी कि RMS टाइटैनिक था। टाइटैनिक का पहला टेस्ट रन अच्छे से पास करते ही पूरी दुनिया में टाइटैनिक की मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल शिप टाइटैनिक। टाइटैनिक के इकोनॉमी में सफ़र करने की कीमत $30, जबकि फर्स्ट क्लास में सफ़र करने की कीमत $150 रखी गई, जो आज के टाइम में 3,70,000 रुपये बनते हैं। इस मार्केटिंग के चलते सारी टिकट्स बुक कर ली गई। उस समय टाइटैनिक को बनाने में लगभग $7.5 मिलियन यानी कि 60 करोड़ रुपए का खर्च आया था, जो कि आज के हिसाब से लगभग 1650 करोड़ रुपए होते हैं। जहाज का पहला सफ़र इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होकर अपनी मंजिल अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क तक का था, और 10 अप्रैल 1912 का वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफ़र की शुरुआत करने वाला था। दोपहर के करीब 12 बजे टाइटैनिक ने अपने सफ़र की शुरुआत करी और साथ ही में टाइटैनिक की गलतियां भी सामने आना शुरू हो गई। कैप्टन स्मिथ को कंपनी की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी तरह से 17 अप्रैल तक यानी सिर्फ 7 दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसकी वजह से ही कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज़ रखी थी। थोड़ी ही देर में जहाज साउथहैम्पटन के पोर्ट को इतना पीछे छोड़ गया कि अब दूर दूर तक नीले समंदर के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। इस जल्दबाजी की कीमत जहाज पर सफ़र कर रहे 1500 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान देके चुकाई। 3 दिन लगातार चलने के बाद 14 अप्रैल 1912 का वो दिन आ चुका था जब फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर के स्टॉप के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से नॉन स्टॉप न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता जा रहा था। उस दिन मौसम थोड़ा ख़राब होने की वजह से हर तरफ धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी बहुत कम थी। उसी रात एक और जहाज जो कि टाइटैनिक से कुछ घंटे पहले ही चला था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समुद्र पर तैरती हुई चट्टानें यानी आइसबर्ग के बारे में वार्निंग दी थी, लेकिन ऑपरेटर्स की लापरवाही की वजह से ये इम्पोर्टेंट मैसेज मिस हो गया, और यही थी टाइटैनिक की दूसरी गलती। अगर इन वार्निंग्स को मिस नहीं किया जाता तो टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था। जहाज़ की स्पीड भी ज़्यादा थी और उनसे एक बेहद इम्पोर्टेंट वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। टाइटैनिक अब तेज़ रफ्तार से उन आइसबर्ग्स की तरफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि उसके गार्ड्स अभी भी अलर्ट थे, जो कि किसी भी आइसबर्ग को दूर से देखने पे कैप्टन को बता सकते थे। लेकिन दूरबीन ना होने के कारण ऐसा ना हो सका। गार्ड्स अलर्ट तो थे, लेकिन ख़राब मौसम के चलते वो दूर से ये देख नहीं पा रहे थे, और यही थी टाइटैनिक की तीसरी गलती। आइसबर्ग की खबर कैप्टन स्मिथ को उस वक्त मिली जब जहाज के बिल्कुल सामने एक पहाड़ जैसा आइसबर्ग आ चुका था। आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज के इंजन को बंद करने का और जहाज का रास्ता बदलने का ऑर्डर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कैप्टन की कोशिश के बाद भी आइसबर्ग अब टाइटैनिक से टकरा चुका था। कैप्टन को बस ये उम्मीद थी कि शायद आइसबर्ग जहाज की बॉडी से टकराते ही टूट गया हो और जहाज को कोई नुकसान ना पहुंचाया हो, और शायद होता भी ऐसा ही
अगर टाइटैनिक को अच्छे मटेरियल से बनाया हुआ होता। रिसर्चर्स का कहना था कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिवेट्स लगी थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी हुई थी। इन रिवेट्स का काम जहाज में लोहे के बड़े बड़े पीसेस को आपस में जोड़े रखना होता है। क्योंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है तो जिस वक्त आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया वहाँ के रिवेट्स प्रेशर की वजह से खुल गए। अब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना चालू हो चुका था। इस खतरनाक हमले ने सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को अलर्ट कर दिया था। बेशक टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद बाकी थी। क्योंकि टाइटैनिक को ऐसा डिज़ाइन किया गया था कि अगर इसके निचले फ्लोर्स में पानी भी भर जाए फिर भी ये नहीं डूब सकता। लेकिन बदकिस्मती के चलते पानी जहाज के निचले फ्लोर्स को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। अब टाइटैनिक धीरे धीरे समुद्र में डूबता जा रहा था। कैप्टन ने जहाज की फिक्र किए बिना अब पैसेंजर्स को बचाने का काम शुरू किया। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी करके पैसेंजर्स को लाइफ बोट में शिफ्ट करने का फैसला किया। लेकिन यहाँ हुई 5वीं गलती। दरअसल जहाज में पूरे 32 लाइफ बोट की जगह थी, लेकिन जल्दी की वजह से सिर्फ 20 बोट ही रखी गई। हर तरफ भागम दौड़ी मची हुई थी और हर शख्स उन गिनी चुनी 20 बोट्स में सवार होना चाहता था। और जब बोट्स को समुद्र में उतारा जा रहा था तब हुई छठी और आखिरी गलती। जल्दी जल्दी के चक्कर में बोट्स को पूरा भरे बिना ही समुद्र में उतार दिया गया, जिसमें ज़्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स और वीआईपी को प्रेफरेंस दी गई। अब टाइटैनिक धीरे धीरे करके समुद्र में जाता जा रहा था और इसी बीच शॉर्ट सर्किट के चलते टाइटैनिक की सारी लाइट भी चली गई और थोड़ी ही देर में जहाज टूटकर 2 हिस्सों में बिखर गया। इस दुर्घटना में काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई और कहा जाता है कि कैप्टन स्मिथ ही वो आखिरी शख्स थे जिसने जान बचाने के लिए जहाज से छलांग लगाई थी। और इस तरह अटलांटिक ओशियन में कई लोग ठंडे पानी में डूब के मर गए, क्योंकि पानी का टेम्परेचर उस वक्त -2 डिग्री सेल्सियस था। मतलब पैसेंजर्स अगर बचने के लिए इस ठंडे पानी में छलांग भी लगाते तो बचने का चांस कोई नहीं था, क्योंकि इंसान इतने कम टेम्परेचर में 30 मिनट से ज़्यादा पानी में रह नहीं सकता। और ऐसे टाइटैनिक को डूबने में लगभग 3 घंटे लगे। तो ये थी आज की वीडियो दुनिया के सबसे पहले जहाज़ के डूबने की। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। टिल देन, एज ऑलवेज, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।